जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ मास में पड़ने वाले छठ तीला एकादशी व्रत के बारे में। छठ तीला एकादशी का व्रत साल 2024 में फरवरी माह में पड़ने वाला है। यह व्रत की तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, पारण का समय क्या होगा, पारण की विधियां क्या होंगी, दान का समय क्या होगा, दान क्या करना है तथा स्नान के नियम क्या होंगे, सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में छठ तीला एकादशी व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ। हम सभी जानते हैं भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अत्यधिक प्रिय माना जाता है और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री हरि उन भक्तों से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि आज आप इस अनुपम महात्म्य को जान पा रहे हैं, यदि आज के इस वीडियो को आप सुन पा रहे हैं तो यह सब भी श्री हरि की कृपा की ही प्राप्ति है। यदि श्री हरि की कृपा ना हो तब इस तरह के चीज़ों में आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे, जब तक भगवान श्री हरि नहीं आपको इस बात की आज्ञा देते हैं, तब तक किसी भी उत्तम महात्म्य को या फिर भक्ति जैसे रसों को भी आप छू भी नहीं सकते हैं। तो ठाकुर जी की तो जय जयकार बहुत जरूरी है। व्यक्ति का उद्धार सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है। छठ तीला एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें तिल का महात्म्य कई गुना ज्यादा है। कुंडली में यदि बुरे से बुरे योग भी हैं तो वह भी छठ तीला एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। साल 2024 में छठ तीला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा और दिन रहेगा मंगलवार। मंगलवार को हम सभी इस व्रत का पालन करेंगे। माघ का महीना वैसे भी भगवान श्री हरि को समर्पित माना जाता है और एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि के सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। जिस प्रकार से कार्तिक का मास भगवान श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय माना जाता है और मैया तुलसी का जो पौधा होता है, जो भक्त इनकी सेवा करते हैं, श्री हरि की विशेष कृपा उन भक्तों पर प्राप्त होती है। उसी तरह से एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्यों को देने वाला होता है। व्यक्ति की तमाम प्रकार की जो भी मनोकामना होती है वह भी पूर्ण होती हैं और जीवन में अन्य किसी भी ग्रहों की वजह से यदि कोई मुसीबत आ रही हो, बाधा आ रही हो तो वह भी दूर होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही छठ तीला एकादशी कहते हैं। साल 2024 में इस एकादशी का प्रारंभ 5 फरवरी को संध्या काल में 5:25 पे आरंभ होगी और इसका समापन 6 फरवरी को 4:07 पर होगा। परंतु उदय तिथि का मान रखते हुए हम सभी व्रत को पूर्ण करते हैं, इसलिए हम सभी छठ तीला एकादशी के व्रत का जो पालन करेंगे वह 6 फरवरी को रखेंगे और दिन मंगलवार रहेगा। अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण का समय क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर के सुबह 9:17 के बीच में करना है। पूजा की मुहूर्त भी जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में 6 फरवरी को सुबह 5:32 से लेकर के 6:20 तक का समय बताया गया है। इस दौरान आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। पूजा का दूसरा मुहूर्त सुबह 10:02 से लेकर के 2:18 के बीच का है। अब तीसरा मुहूर्त भी जान लेते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा किया जा सकता है, जो दोपहर के 12:18 से लेकर के दोपहर के 1:02 तक का है। मेरा स्वयं का मत रहता है पूजा ठाकुर जी की जितनी सुबह की जाए
उतना अधिक फलों को देने वाली होती है। यदि आप ठाकुर जी की पूजा, सेवा, आराधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तब वह सर्वाधिक फलों को देने वाली होती है। अन्यथा आप अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं स्नान और दान के नियम क्या होंगे। दोस्तों, एकादशी के व्रत में, खासकर षटतिला एकादशी व्रत में स्नान के विशेष नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको काले तिलों का उपटन बनाना चाहिए और अपने शरीर पर मलना चाहिए। इसके पश्चात जल में गंगा जल और काले तिल को डाल करके हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। फिर भगवान श्री सूर्य नारायण को सबसे पहले जल अर्पण करना चाहिए और उसमें भी काले तिल जरूर डालें। भगवान नारायण के समक्ष अब एक घी का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल डालें और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तब तिल के तेल का इस दिन दीपक जलाया जाता है। इस दिन तिल के द्वारा हवन करने का विशेष विधान बताया गया है। पीतरों को तर्पण भी इस दिन किया जाता है काले तिल के द्वारा। कहते हैं इस दिन जितना अधिक तिल आप दान करते हैं, उतने अधिक वर्षों तक स्वर्ग में आपको स्थान की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन जितनी अधिक मात्रा में आप तिलों का दान करते हैं, उतना अधिक आपको कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन तिल का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। तिल के द्वारा हवन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए काले तिल को डाल करके। भगवान नारायण की पूजा का विधान अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लें दीपक जलाने के पश्चात, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब भगवान नारायण को सबसे पहले स्नान कराएं, खासकर शंख के जल के द्वारा। उस जल में थोड़ा सा काले तिल या सफ़ेद तिल डाल दें और तुलसी का दल डालें। एकादशी के दिन लेकिन आपको तुलसी का दल नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें। स्नान कराने के पश्चात वस्त्र समर्पित करें, फिर अष्टगंध, पीली चंदन, हल्दी का तिलक लगाएं। तत्पश्चात सबसे पहले आपको ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करना है। पीले रंग के पुष्प विशेषकर समर्पित किए जाते हैं। इसके पश्चात आपको नैवेद्य समर्पित करना है। जो भी नैवेद्य आप समर्पित करते हैं वह तुलसी दल युक्त होना चाहिए, यानी कि आप चाहें तो किसी भी प्रकार का भोग लगा सकते हैं, आंवले का भोग लगा सकते हैं या फिर अन्य प्रकार के ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन हर भोग में तुलसी दल अनिवार्य होता है। भगवान नारायण को धूप, दीप और अष्टगंध समर्पित करें। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुनें, आरती करें और सबसे अंत में आपको ध्यान रखना है कि क्षमा याचना अवश्य करनी है। इस प्रकार से आपको पूजा पूर्ण कर लेनी है। दूसरे दिन पारण से पूर्व स्नान दान करना है। स्नान करने के बाद दान अवश्य करना है, विशेषकर तिल का दान। जरूरतमंदों को अन्न का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ फलों को देने वाला होता है। इस दिन ब्राह्मण को भी दान जरूर देना चाहिए। यदि ब्राह्मण आपके घर के आसपास ना रहते हो, तब ऐसे में आपको ब्राह्मण के निमित्त दान के लिए पैसे निकाल कर रख देने चाहिए या सामग्री निकाल कर रख देनी चाहिए और जब आपको सुविधा हो तब उसके अनुसार दान जाके कर देना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से 7 पुश्तों तक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। पारण तुलसी के दल से, चरणामृत, पंचामृत, आंवले, इन सभी चीज़ों से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से किया गया षटतिला एकादशी का व्रत सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है, भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त कराने वाला होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।